हेलो माय 11th क्लास के सुपरस्टार। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे। आज मैं मेरा सेशन लेके आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 अपन ने ऑलरेडी रिवाइज कर चुका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पार्ट 1 देख चुके होंगे। तो आज दोस्तों अपने इकोनॉमिक्स स्टडीज को आगे लेके जाते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2। और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि एक तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप 11th क्लास में हो, बेसिक और है ना, बिल्कुल अपना जो बेसिक है ना वो अपना पूरा क्लियर कर लेना। लास्ट तक कोई भी डाउट मत रखना, कोई भी। क्योंकि आप अगर 12th क्लास में फॉरवर्ड होगे ना, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी टीचर क्या करते हैं कि उनको वो एज्यूम करते हैं कि यार ये 11th में अच्छा पढ़ के आया होगा। और मेरे को पता है कि मतलब 11th क्लास इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बोलते हैं कि होम क्लास है। यार मैं बोलता हूँ कि आज अपने बेसिक और सारे प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस कर लो टीचर से, जो कि आगे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी अगर कोई भी आप 12th क्लास में प्रमोट होगे तो उसमें आपको 11th का कोई भी अगर टॉपिक आए तो आपको इजीली आंसर याद हो जाए, या फिर इजीली आप बता सको उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं बोलता हूँ जिसको नोट्स बनाने हो मेरी वीडियो से वो बना सकता है आराम से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो आराम से ले सकता है। मैं बोल रहा हूँ प्लीज भाई एफर्ट डालना शुरू कर दो। आपसे आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है ये चीज के लिए कि एफर्ट आज डालोगे, आपको 3-4 महीने के बाद एक बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ मेहनत आज से स्टार्ट कर दो, अगर आगे सक्सेस चाहिए तो। और जिसको सक्सेस नहीं चाहिए तो भाई ठीक है, वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहे। ठीक है, लास्ट में वो 1 महीना आएगा तो उसमें हो जाएंगे पास। ठीक है, उसका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस, हाँ, मेरे बच्चे तो हरदम रेडी रहते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। भाई क्या टॉपिक लेके आए हो भैया, बता तो दो क्या टॉपिक का नाम है। तो भैया टॉपिक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपन 11th क्लास में स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे भैया अपन? माइक्रो। ठीक है, कि भैया आप 11th क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो? भाई मैं तो माइक्रो पढ़ाने वाला हूं। और 12th में अपन पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई इसका कॉन्सेप्ट अपन एक है ना सिस्टमेटिक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सिस्टमेटिक एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं यार ये क्या होता है माइक्रो और मैक्रो में। देखो, मैं बोलता हूँ भाई, मैं थ्योरी है ना पढ़वा भी दूंगा और रटवा भी दूंगा, बट अगर समझ में नहीं आई तो क्या फायदा? भाई आपको अगर मान लो दिमाग में नहीं बढ़ी तो क्या फायदा? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उसको थ्योरी को भी एनालाइज करेंगे, उस थ्योरी को भी याद करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको आज आज में अभी अभी में इसी सेशन में आपको मोस्टली प्रोबेबिलिटी 30 या 40% तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि माइक्रो 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 क्या कहती है और मैक्रो क्या कहती है। हाँ, सबसे बड़ी बात बता देता हूं भाई, इसमें डिफरेंस भी कवर है। ठीक है ना, इसमें डिफरेंस भी कवर है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या बोलते हैं। देखो देखो, मैं बोलता हूं भाई, मान लो एक स्कूल है। भाई मेरा एक स्कूल है XYZ लिमिटेड। ठीक है, मैं अगर उसकी स्टडी करूं, कि कितने बच्चे हैं, कितनी मेरी इनकम आ रही है, कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो टॉपिक वो किस में आएगा? माइक्रो में। वो किस में आएगा? माइक्रो में। ठीक है, वेदर अगर मैं पूरे इंडिया के स्कूल देखूं, पूरे इंडिया के कितने स्कूल है, कितने, चाहे RPS हो, यदुवंशी हो, सूरज हो, हैप्पी हो, XYZ हो, हिंदू हो, मतलब कोई भी, जितने भी है पूरे अपने हिंदुस्तान में या फिर पूरे अपने इंडिया में, अगर मैं उसकी स्टडी करूं तो अपन उसको बोलेंगे मैक्रो कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल की, जैसे कि मान लो अगर मैं मेरी इनकम की बात करूं कि मैं कितना कमाता हूं, कितना खर्चा करता हूं, मैं कितना कमाता हूं, कितना खर्चा करता हूं, तो मैं क्या हूं? माइक्रो कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहा हूं। अगर अपन पूरे देश की कितने पॉपुलेशन कितना कमाती है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर उसकी बात करें तो वो कहता है मैक्रो। वो क्या होता है? मैक्रो कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आया दोस्तों?
ठीक है, अगर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो देखो पार्ले जी बिस्कुट सबने खाया होगा भाई। हाँ भाई मैंने खाया है भाई, मैं भी खाता हूँ पार्ले जी। तो पार्ले जी बिस्कुट भाई, मान लो पार्ले जी बिस्कुट आपके भाई, आप अगर आपके आपसे पूछा जाए कि आप पार्ले जी बिस्कुट कितने खाते हो, भाई आपने बता दिया कि मैं 10 पैकेट खाता हूं, तो ये क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट, ये क्या है, माइक्रो। ठीक है ना। अगर पूरे वर्ल्ड में भाई, पूरे इंडिया में पूछा जाए कि मार्क भाई जो पार्ले जी बिस्कुट है उसकी कितनी सेल होती है, उसकी कितनी सेल होती है और कितना कंज्यूम करते हैं, वो क्या है, मैक्रो कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आया। अब और एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं भाई अपन। एग्जांपल मान लो भाई, मान लो आप, एक मिनट, हाँ मान लो देखो, मैं बोलता हूं कि भाई देखो I-20 है, नहीं I-20 नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ मान लो एक भाई, एक मिनट यार, याद तो करने दो। हाँ मान लो बीकाजी की एक कंपनी है, मतलब बीकाजी भुजिया सबने खाई होगी, ठीक है ना भाई, उसकी है। एक शॉपकीपर पे आपन जाके पूछते कि आपने कितनी सेल करी, भाई बीकाजी भुजिया वो बेचता है, तो वो भाई हम जाके पूछते हैं कि यार आपने कितनी सेल करी, वो बोलता है भाई मैं 10 पैकेट बेच दिया। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट, ये किसका है, माइक्रो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेदर अपन पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में घूम के आए, मतलब पूरे इंडिया में पूछते हैं सभी शॉपकीपर से कि भाई बीकाजी कितनी बेची, बीकाजी कितनी बेची, बीकाजी कितनी बेची, अगर उसकी स्टडी करें तो ये क्या है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, भाई जितने एग्जाम्पल बताए हैं उतने समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि भाई अपनी बुक में क्या लिख रखा है। ठीक है भैया, बुक से पढ़ा दो, एग्जाम्पल तो आपके समझ में आ गए हैं सारे। ठीक है, तो भैया पढ़ा देंगे, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन स्मॉल। मतलब देखो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है ना, कौन से लैंग्वेज से है, ग्रीक लैंग्वेज से। क्या है, मिक्रोस, क्या है, मिक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल, जिसका मतलब है स्मॉल। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक लेवल पे बात करेगी, वो इंडिविजुअल के बारे में करेगी, चाहे वेदर वो फर्म हो, ठीक है ना, चाहे आपका हाउस होल्ड हो या फिर चाहे आपका कंज्यूमर हो। कि इसमें बोलता है कि एन इंडिविजुअल, चाहे वो क्या कोई फर्म हो, चाहे आपका कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या फिर कोई कंज्यूमर हो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में अभी दे के आपको सब बताया था। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज basically concerned with determination of output and price of an individual firm और इंडस्ट्री। तो मतलब क्या, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली कंसर्न होती है, मतलब उसको सेंट्रल इशू किसके ऊपर रहता है, आउटपुट के ऊपर और प्राइस के ऊपर, जो कि कौन सेट करता है, इंडिविजुअल फर्म और या फिर इंडस्ट्री। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनका सेंट्रल इशू क्या है भाई, कितनी आउटपुट होगा और क्या उसका प्राइस होगा, और जो प्राइस मैंने सेट किया क्या वो इंडिविजुअल को मतलब रीजनेबल लगेगा, ये उनका सेंट्रल इशू होता है। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले द सेंट्रल रोल इन द कंसेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई मार्केट के जो क्या नाम है फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, वो एक मेजर रोल, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसके कॉन्सेप्ट में, माइक्रो के कॉन्सेप्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। अब एमसीक्यू बन के आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। एमसीक्यू बहुत बार बन के आया है, बहुत बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, बहुत बार, तो आपको याद होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसेस। देखो ये भी एक चैप्टर बन के आ रखे हैं अपने 11th क्लास में, ये भी एक चैप्टर बन के आ रहे हैं, आगे डिटेल में अच्छे तरह से पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा मत फोकस करना इन चीज़ पे। ठीक है दोस्तों, मैं अभी बोल रहा हूँ, बस अपन ये देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ आती है, क्या आती है, डिमांड थ्योरी आती है, आपकी प्रोडक्शन थ्योरी आती है, प्राइस डिटर्मिनेशन आते हैं और फैक्टर प्राइजेस आते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये आगे फर्दर डिवाइड होके आपके चैप्टर बने हुए हैं, अच्छी तरह समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेझिझक। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो देखो, क्या अ हाउस वाइफ डिसीजन ऑन हाउ मच टू सेव मनी, मतलब देखो जैसे कि भाई हाउस वाइफ का डिसीजन होता है कि भाई कितने मनी खुद के लिए सेव करनी है। तो यार ऑब्वियसली यार ये तो एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे की थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है ना। अब फर्म ए डिसीजन ऑन हाउ मेनी पीपल टू हायर, भाई एक की फर्म, भाई मान लो मेरी एक फर्म है, ठीक है, मान लो मेरा ही एक इंस्टीट्यूट है, तो मैं बताऊंगा ना यार कितने बंदे हायर करने हैं। भाई आप थोड़ा डिसीजन ले पाओगे यार, मेरी फर्म है तो मैं बताऊंगा यार, समझ रहे हो ना। तो ये बस एक फर्म के बारे में सोच रहे अपन। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको माइक्रो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रिवाइज हो गया होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन भाई अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, इस वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और हाँ कमेंट में बताओ कि कैसा लगा है आपको ये माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट, अभी मतलब माइक्रो का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, आप अपन आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, फिर रेडी हो ना, मैक्रो का और रिवाइज करते हैं। हाँ भाई मेरे बच्चे तो हरदम ही रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं मैक्रो का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है भाई, पढ़ लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो क्या बताया था, एक लेवल पे, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना अपन को। ठीक है, मैक्रो का मतलब बताया था अपन ने पूरे इंडिया, मतलब पूरे होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना, तो उसको कहते हैं अपन क्या, मैक्रो। ठीक है ना, मतलब मीनिंग पता चल गया ना। अब अपन बात करते हैं कि भाई बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है। ठीक है, तो भाई पढ़ते हैं। द टर्म macro in English language has its origin in the Greek word macros which mean large। देखो, ये जो ग्रीक वर्ड के जो लैंग्वेज है ना, उसको प्लीज आप एक राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, बहुत इम्पैक्ट करते हैं, एमसीक्यू में पूछे भी जाते हैं, बच्चों को याद नहीं रहते भाई क्या बोल गया क्या। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, देखो जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको मार्क कर लो, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब इसमें क्या बताया है कि जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है, उसका क्या नाम है, मैक्रोस। ठीक है, उसका क्या था, माइक्रो का क्या था, माइक्रोस। ठीक है, उसका मतलब क्या था, स्मॉल, इसका मतलब क्या है, लार्ज। ठीक है ना। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई, क्या बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब इकोनॉमिक, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो स्टडी करती है क्या, इकोनॉमिक के रिलेशनशिप को और इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को एट आर इकोनॉमिक, मतलब उस इकोनॉमी के अंदर ही किस वे में, पूरे होल के बारे में, पूरे होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद determination of aggregate output जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक एज अ होल। देखो, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली किससे कंसर्न थी, एग्रीगेट आउटपुट, भाई टोटल आउटपुट कितना बना आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक मतलब फर्म, भाई मान लो एक फर्म कोई विम बार बना रही है, तो मतलब एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं, कितना प्रोडक्शन विम बार का हुआ, टोटल आउटपुट के बारे में। ठीक है ना। और और जनरल प्राइस, मतलब एंड अ जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी, एक मतलब जनरल प्राइस उस कमोडिटी का, उस आउटपुट का क्या जनरल प्राइस है जो कि पूरे मतलब इंडिया में लागू है। ओके, समझ में आया। गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या नाम है, कौन सी पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन सी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, वो सेंट्रल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेंट में। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रक्ट में एक सेंट्रल मेजर रोल प्ले करती है, मेजर प्रॉब्लम का एक रोल प्ले करती है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी कहा जाता है, एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है। अब भाई और क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक मतलब बोला जाता है उसको क्या, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है ना, MCQ गोल्ड, MCQ गोल्ड है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे डील करती है भाई, वो अब देख तो लेते हैं भाई किससे डील करती है। डील विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। भाई ये डील करती है एग्रीगेट नेशनल इनकम, भाई तुम्हारी टोटल नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, तुम्हारा टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है आपकी, कितना जनरल प्राइस लेवल है, मतलब टोटल आउटपुट का जो आपने को आउटपुट और कम्युनिटी जो बनाई है उसका क्या आउटपुट है, मतलब क्या, मतलब पूरे एक इंडियन इकोनॉमी में क्या है, मतलब इस बारे में ये क्या करती है, डील करती है। एग्जाम्पल जैसे कि जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी की पूरी जीडीपी कितनी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ हायर कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब अब अपन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कितने रुपए लगाए, तो यार ऑब्वियसली तो सबके लिए है ना, कितना, मतलब अपन इंडिया की अगर मान लो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली तो इंडिया के अंदर ही आएगी ना। ये तो इंडिया, मतलब इंडिया के ही तो ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी में तो जो एज अ होल के लिए कर रहे हैं भाई, वो तो आपके लिए भी है। मान लो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ना कुछ पुल बना दिया, भाई क्या, मतलब ये थोड़ी ना वैलिड है कि भाई उसमें पर प्रधानमंत्री जाएगा उस पुल पे, भाई उस मतलब फ्लाईओवर से क्या प्रधानमंत्री जाएगा, नहीं ना, आप भी जाओगे, समझ रहे हो ना भाई, कभी आपका मान लो उस टाइम वहां पर टूर लगा तो आप भी जाओगे। तो ये क्या है यार, ये सारी मतलब इकोनॉमिक एज अ होल के बारे में है, ठीक है दोस्तों। यार मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन तो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करना अपने दोस्तों के पास। और हाँ, बेल आइकन को मत भूलना दोस्तों। अगर मैं बोलता हूँ आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, पढ़ना तो एक दिन आपको ही पड़ेगा भाई। और वो खुशी अलग ही होती है भाई जब मतलब खुद के दम पे स्टैंड होके, और आप मतलब खुद के दम पे आज खड़े हो, और आप अगर जिस दिन घर पे मतलब यार कुछ भी, जैसे मान लो कुछ भी अगर मटेरियल लेके आए तो यार घर वाले खुश होते हैं कि भाई बंदा खुद की मेहनत से खुद कमा के लेके आया है, और वो खुशी अलग ही होती है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों, देखो अपने लिए मत पढ़ो पर अपने माँ बाप के लिए तो प्लीज पढ़ लेना। थैंक यू दोस्तों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेकंड सेशन, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लगातार लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग मी एंड हाँ, शेयर माई ओल्ड वीडियो टू योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर देयर 11th क्लास एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।